हेलो बच्चों। तो आज मैं एक्सरसाइज 1.3 का आगे का पार्ट करूंगा। आई होप आप लोगों ने इससे पहले का लेक्चर देख चुका होगा। तो आज मैं 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहा हूँ। तो अच्छे से आप लोग ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। जैसे क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर इतना एंड इतना। तो इससे पहले मैंने क्वेश्चन में कराया होगा, जैसे 1.1 में दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालने वाला क्वेश्चन, जैसे दो रेशनल नंबर के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालिए, 6 रेशनल नंबर निकालिए, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने बनाना सीख चुका है। बट इसमें क्या करना है, ये डिफरेंट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है ये दो रेशनल नंबर के बीच में 3 इरेशनल नंबर निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, इस दोनों को डेसिमल फॉर्म में लिख लेंगे और उसके बाद उस दोनों के बीच में तीन कोई भी इरेशनल नंबर लिख लेंगे। समझे? तो पहले इसका डेसिमल में कन्वर्जन कर लेते हैं। तो 5/7 को हम लिख सकते हैं, 7 से 5 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे डेसिमल के बदले 0 लगा, 7 7 जा 49, बच गया 1। फिर डेसिमल के बदले 1 0 होगा तो 7 1 जा 7, फिर यहाँ पे क्या बच गया 3 और 7 4 जा 28, फिर बच गया 2, 7 2 जा 14, तो बच गया फिर क्या 6। फिर ये डेसिमल के बदले 1 0 लगते जाएंगे हर हमेशा, 7 8 जा फिर लगेंगे 56, फिर बच गया कितना 4, फिर 7 5 जा 35, फिर बच गया क्या 5, फिर 7 7 जा 49, फिर बच गया 1 0, 7 1 जा 7। एक चीज आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो डिवीजन हो रहा है उसमें क्या हो रहा है 0.71428 5, फिर से क्या हो गया 7 1 से रिपीट होना शुरू हो गया। और उसको ऐसा लिख सकते हैं 0.71428 इस पे टिक लगा सकते हैं क्योंकि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 0.71428 पे टिक एंड अब 9/11 को भी क्या करेंगे, डिवाइड करके डेसिमल में निकाल लेंगे। देखिए तो फिर 11 से डिवाइड करेंगे 9 को, 11 से 9 डिवीजन नहीं होगा तो फिर से प्रोसेस क्या करेंगे 0.1 पॉइंट कर लिए 1 0, 11 8 जा 88, बचेगा फिर 2, फिर डेसिमल के बदले 0, 11 1 जा 11, फिर बच गया क्या 9, फिर डेसिमल के बदले 1 0, फिर 11 8 जा लगेंगे 88, फिर बच गया 2। तो सेम प्रोसेस क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। 0 पॉइंट इसमें क्या आया जा रहा है 0.8181, तो 81 पे डिफिंग हो जाएगा 0.81। अब दो नंबर जो थे फ्रैक्शन में उसको हमने डेसिमल में लिख लिया। अब इस दोनों के बीच में कोई भी 3 अलग अलग इरेशनल नंबर लिख रहा है। आप लोग देखिए क्वेश्चन को गौर से, यहाँ पे 0.71 इसका आगे का डिजिट नहीं, पहले 2 डिजिट, इसमें भी 2 डिजिट है, इसमें भी 2 डिजिट है। देखिए यहाँ पे 0.71 है, 0.81, इस दोनों के बीच में बहुत सारा इरेशनल इनफाइनाइट इरेशनल नंबर है। आप कोई भी 3 इरेशनल नंबर लिख सकते हैं ना। इरेशनल नंबर क्या होता है, कोई भी ऐसा नंबर जो बार बार अलग अलग चीज आए और कभी भी खत्म ना हो। समझे? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.71 के बाद क्या होता है 72, और ये 81 से ये दोनों के बीच में है 7 2 3 4 8 1 9 6, कोई भी ऐसा नंबर जो रिपीट ना करे अलग से। हो गया एक। ऐसे हम कर सकते हैं 0.7273 ले सकते हैं, 74 ले सकते हैं, 73 ले लिए, 73 7 3 7 3 3 7 3 बार बार रिपीट नहीं करना है, अलग अलग पैटर्न हो रहा है। तो ये भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं 0.777 770 770। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। आप लोग ऐसा इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हैं। समझे? तो अब ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिखा है, आप लोग अलग 3 एग्जाम्पल लिखे हैं खुद से, आप लोग का ये होमवर्क रहा। 9th क्वेश्चन में कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल नंबर। अब इसको पहचानना है कि कौन सा इसमें रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो देखिए ये √23 ये क्या है बताइए, रेशनल है या इरेशनल है?
ये इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि रूट अंडर 23 क्या है? रूट अंडर 23 ना तो रूट से बाहर निकल सकता है, ये इरेशनल नंबर हुए ना, और इसको पी अपन में के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब रूट अंडर 225 के बारे में देखिए। 225 आप लोग को याद होगा क्या होता है? 15 का स्क्वायर होता है। तो 15 का स्क्वायर, तो देखिए रूट अंडर 15 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, और स्क्वायर से रूट क्या होता है? कट जाता है। ठीक, क्या बन गया? 15। तो 15 क्या है? एक रेशनल नंबर है। और थर्ड क्वेश्चन क्या था? 0.3796। तो ये भी क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। और टर्मिनेटिंग डेसिमल को क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। क्योंकि इसको फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना, अगर डेसिमल हटा नीचे क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 0। ये भी क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल को रेशनल नंबर बोलता है। अब फोर्थ क्वेश्चन पे देखिए। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है 7.478478। तो इसमें एक चीज देखिए, ये क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। सभी को लगता है क्या? रिपीटिंग, जो रिपीट हो रहा है ये नंबर पे गौर करते ही नहीं। हम इसको फोर्थ क्वेश्चन को 7.478 रेड रिंग लगा सकते हैं, क्योंकि 478 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? ये जो 7.478 है, इसको हम लोग रेशनल नंबर में लिखेंगे। समझ गए? क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को ही सिर्फ हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को। उसके बाद जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है उसको भी हम लोग रेशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेशनल नंबर में। तो ये भी क्या हो गया? एक रेशनल नंबर होगा। अब इसके बारे में लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। तो इसमें क्या हो रहा है? 1.10100। तो मतलब सेम पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, मतलब 1010 बार बार रिपीट होता तो रिपीटिंग डेसिमल हो जाता, तब रेशनल होता। बट यहाँ पे अलग अलग नंबर बार बार रिपीट हुए जा रहे हैं, अलग अलग नंबर बार बार आए जा रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहा है। समझे? तो इसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। शॉर्ट फॉर्म लिख दी IN, आप लोग समझ चुके हैं। आई होप आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 का हर एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट आए तो आप मुझे वो क्वेश्चन नंबर लिख करके कमेंट करें, इसमें मुझे डाउट है, क्या चीज़ डाउट है, मैं उसका नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो आप लोग अच्छे से वॉच कीजिए, और अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट करें। बाय बाय।